गुड मॉर्निंग बच्चों आप लोग पढ़ रहे थे पोइट्री और पोइट्री में लेसन सेकंड द शाम ऑफ लाइफ, जिसमें हमने आपको पहला पैराग्राफ यानी कि पूरी पोयम की व्याख्या बताई थी, जिसमें हमने लाइफ इज रियल से लेकर आपका द शाउल तक के क्वेश्चंस थे जो वो हमने आपको एक्सप्लेन किए थे। अब उसके आगे जो सेकंड पैराग्राफ है, नॉट एंजॉयमेंट, नॉट एंजॉयमेंट डॉट डॉट दैट टुडे। देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पहले हम इसकी आपको 4 लाइंस बता दें। ये जो लाइंस है नॉट एंजॉयमेंट डॉट डॉट दैट टुडे, तो नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो, यानी कि हमें जीवन में ज़्यादा ना प्रसन्न चित्त रहना चाहिए और ना जीवन में हमें कैसे रहना चाहिए, दुखी रहना चाहिए। ये नहीं कि जीवन हमारा है तो हम आनंद ही आनंद करें, आनंद के लिए जीवन दिया गया है। और किसी ने कहा जीवन मृत्यु है तो हमें दुख हो गया, अरे जीवन है मरना है तो हम दुखी बैठे रहे कि अरे दुख ही दुख है हमारे जीवन में, ये इतना अच्छा जीवन, इतना अच्छा शरीर है, इतनी अच्छी शकल सूरत, क्या सब नष्ट हो जाएगी, इतना रुपया धन सब खत्म हो जाएगा, तो इस दुख में हम बैठे रहे। और किसी ने क्या कह दिया, 4 दिन की ज़िंदगी है, मौज कर लो, तो जल्दी जल्दी खर्च कर लो, जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो, हैं। तो ये सोच के हमें जीवन नहीं जीना है ना। क्या करना है हमें, अपने जो हम जिस लिए जन्म लिया है, अपने लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। इज अवर डेस्टिनेट एंड और वे, यानी कि इन्होंने क्या कहा कि जो भाग्य में लिखा है हम उसके सहारे नहीं बैठना है, हमें क्या करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। क्या बैठे बैठे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा। अब ये श्रम नहीं कि हम मेहनत तो सर जी बहुत करते हैं, दिन भर घर में काम करते हैं, मेहनत करते हैं। मजदूर ने कहा कि हम दिन भर क्या करते, मजदूरी करते, दिन भर मेहनत करते, लेकिन हमें तो हमारा लक्ष्य नहीं मिला। नहीं, जिस लक्ष्य पे आप बढ़ रहे हो आगे, उस लक्ष्य पे मेहनत करनी। ये मेहनत दूसरी नहीं कि आप दूसरी फील्ड पे हो और दूसरे जगह बैठे हो कि मेहनत हम वहाँ करते हैं और लक्ष्य हमें कुछ प्राप्त हो, तो ऐसा नहीं है। बट टू एक्ट देन ईच टुमारो, इन्होंने क्या कहा कि लेकिन जो हमें करना है किसके लिए, कल के लिए, है ना। जो आज हम करेंगे वो किसके लिए होगा, कल के लिए होगा। फाइंड अस फर्दर देन टुडे, और आज को हमें कैसे बनाना है, बहुत बेहतर बनाना है। कल को हमें कैसे बनाना है, आज से भी बेहतर बनाना है ना। कल के लिए हमें सब कुछ करना है, क्योंकि जो कल हमारा होगा वो कैसा होगा, आज से बेहतर होगा, आज से अच्छा होगा। आज हम क्या करेंगे, कोई चीज़ जोड़ के रखेंगे, वह कब हमारे काम आएगी, कल आएगी। आज हम जो कार्य करेंगे उसका फल हमें कब मिलेगा, कल मिलेगा, है ना, आने वाले समय में मिलेगा। ठीक है, तो ये इसकी लाइंस थी। देखिए इसमें क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ distillate, what is the meaning of distillate in the second line, in the second line। देखिए क्वेश्चन ये कहा गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिस्टिनेट इन द सेकंड लाइन। जो दूसरी लाइन में डिस्टिनेट जो दिया गया है उसका मतलब क्या है, क्या बताया गया कि जो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टिनेट इन द सेकंड लाइन, जो पैराग्राफ में दूसरी लाइन पे जो डिस्टिनेट शब्द आया है उसका अर्थ क्या है, यानी कि क्या अर्थ है इसका, भाग्य में लिखा हुआ है। अब उसे हमें कैसे लिखना है, दूसरे शब्दों में लिखना है। तो इसका अर्थ क्या है, भाग्य में लिखा हुआ, कि हमें भाग्य में जो लिखा हुआ है उसके सहारे नहीं बैठना है, हमें क्या करना है, श्रम करना है। सेकंड देखेंगे, व्हाट इज द एडवाइस, व्हाट इज the advice
What is the advice of the poet? What is the advice of the poet to young man? What is the advice of the poet to young men in the above stanza? देखिए, अब इसने इस लाइन्स में क्या कहा कि व्हाट इज द एडवाइस, क्या सलाह दी गई है, क्या सलाह देता है, क्या सलाह देता है कवि नौ युवकों को इन द एबव स्टैंजा। इन लाइनों में कवि नौ युवकों को क्या सलाह दे रहा है? क्या सलाह दे रहा है? हाँ, कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, भाग्य के सहारे मत बैठो। क्या है? अपना संघर्ष करो, श्रम करो, भाग्य के सहारे, जो भाग्य में लिखा है उसके सहारे मत बैठो। किसी ने कह दिया क्या कि तुम्हारे भाग्य में कुछ नहीं है, तो तुम क्या हो गए, तुम्हारे भाग्य में नौकरी नहीं है तो तुम बैठ गए कि हम तो यही इसमें कवि कह रहा है कि व्हाट इज द एडवाइस, क्या सलाह देता है नो युवकों को इन द लाइन्स स्टैंजा में, तो ये सलाह देता है कि अपना संघर्ष करो, भाग्य के सहारे मत बैठो। कर लेंगे आप लोग आंसर इसका? नोट कर लिया सभी ने? क्लियर कर दे? अब अगला पैराग्राफ देखेंगे। दिया इन द वर्ड, इन द वर्ड dot dot in the style, देखिए यहां दिया गया है इन द वर्ड डॉट डॉट इन द स्टाइल। देखेंगे इसका पैराग्राफ हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। इन द वर्ड्स बोर्ड फील्ड ऑफ बैटल, इन्होंने क्या बताया कि ये जो संसार है पूरा, ये क्या है? युद्ध क्षेत्र है, एक युद्ध का मैदान है। आप जैसी भी कल्पना कर सकते हो। कवि ने इसकी कल्पना किससे की है? जीवन के पूरे जीवन की कल्पना किससे की है? एक युद्ध क्षेत्र से की है, क्योंकि इसमें मनुष्य आता है, लड़ता है, झगड़ता है। किनसे? पड़ोसियों से नहीं, अपनी परिस्थितियों से। लड़ता झगड़ने का मतलब ये नहीं कि युद्ध कर रहा है, पड़ोसियों से कर रहा है युद्ध, है रिश्तेदारों से कर रहा है, उनसे नहीं कर रहा। किससे कर रहा है? अपने जीवन से युद्ध कर रहा है, लड़ रहा है, जीवन की लड़ाइयाँ लड़ रहा है, परिस्थितियों से लड़ रहा है, गरीबी से लड़ रहा है, बीमारी से लड़ रहा है, मुश्किलों से लड़ रहा है, ये संघर्ष कर रहा है। तो इसके बारे में उसने बताया है कि इन द वर्ड्स बोर्ड फील्ड ऑफ बैटल, ये संसार युद्ध क्षेत्र का मैदान है। इन द वेविक ऑफ लाइफ, और क्या कहा कि इन द वेविक ऑफ, और जीवन का पड़ाव यही स्थायी पड़ाव है ना? जीवन का यही क्या है? अस्थायी पड़ाव। अस्थायी का मतलब तुम यहाँ रुक नहीं सकते, तुम्हें आगे बढ़ना है। अस्थायी का मतलब क्या है? परमानेंट नहीं है कि तुम यहीं पे स्थिर नहीं रहना है, तुम्हें आगे, यानी कि संघर्ष करते करते तुम्हें क्या करना है? आगे बढ़ते रहना है? फिर क्या कहा? वी नॉट लाइक डम्प ड्राइविंग कैटल,
तुम्हें अब गूंगा या मूक या जानवरों के झुंड के समान नहीं रहना है कि कोई भी आया तुम्हें हट 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 आगे बढ़ गए। जैसे झुंड होते हैं जानवरों के, किसी ने आया हका दिया, डंडा चलाया, भाग गए, उधर खड़े हो गए। तो इसने यही कहा, क्या कहा कि तुम्हें मूक, गूंगा या जानवरों के समूह के समान नहीं होना है। जैसे भेड़ होती है, जानते हैं भेड़, भेड़ ऐसी मूक होती है, बुद्धिहीन होती है कि अगर वो झुंड में खड़ी हो और एक भेड़ को भगा दिया जाए तो एक भेड़ जहाँ भागेगी वहीं सारी भेड़ भागेगी। अगर एक कुएं में गिर जाएगी सारी कुएं में गिर जाएगी। जैसे कहा नहीं जाता क्या तब एक कुएं में गिरेंगे तुम भी कुएं में गिर जाओगे। तो हमें कैसा है, मूक जानवरों के तरीके नहीं बन रहा है। हमें भी आंखें दी हैं, समझ दी हैं, तो हमें क्या समझना है, अपने संघर्ष की ओर देखना है। वी ए हीरो इन द स्ट्राइक, और हमें क्या करना है, इसमें लड़ना है, झगड़ना है। कैसे? एक हीरो की भांति, एक नायक की भांति, है ना। नायक कौन है? जैसे फिल्म में होता है एक हीरो नायक है, तो ऐसे ही वही क्या अंत में वही विजय होता है। लड़ाई झगड़ा का कोई भी मूवी देखेंगी लड़ाई झगड़े वाली, तो उसमें वो लड़ता है, झगड़ता है, चोट भी खाता है, लेकिन अंत में विजय ही उसी की होती है। तो आप उसके कौन हो? नायक हो। और आपको किससे लड़ना है? इस समय आपकी परिस्थिति क्या है? बुक्स हैं, तो इनसे आपको क्या है? संघर्ष करना है, इसमें इनको रखना है, इनको हराना है और आपको जीतना है। जीतना है कि नहीं? इनकी मतलब सारी चीज़ों को आपको पढ़ लेना है, माइंड में उतार लेना है, इनको हरा देना और आपको जीत जाना। कोई तो बुक से हार जाता है, अरे हमको नहीं याद होगा, बंद करके रखते होता है, तो आप वहाँ पे हार गए हो। जो इससे नहीं याद कर पाया, जो इसको नहीं रख पाया, जो इसको नहीं समझ पाया, वह हार गया, है ना। तो ये सारा पैराग्राफ समझ में आया। अब इसके क्वेश्चंस देखेंगे। What has the silent please? What has the word been? What has the word been compared? Compared to by. देखिए पहले क्वेश्चन में इसने क्या कहा कि व्हाट हैज द वर्ड बीन कंपेयर्ड बाय द पोएट। कवि के अनुसार संसार की तुलना किससे की गई है? ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल है, युद्ध मैदान से की गई है। तो कवि आप कैसे लिख सकते हो? अकॉर्डिंग ऑफ द पोएट है, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार संसार की तुलना की गई है किससे? युद्ध क्षेत्र के मैदान से की गई है ना। आप कैसे कैसे तो बना के लिखना पड़ेगा इसमें, तो कि इसके कवि के अनुसार संसार की तुलना किससे की गई है? युद्ध क्षेत्र के मैदान से की गई है ना। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज of advice? What piece of advice has the poet? Has the poet given in the stanza? देखिए यहाँ पे क्या कहा गया कि what piece of advice, यानी कि कवि क्या सलाह देता है इन लाइनों में कि ये कवि ये सलाह देता है कि ये जो संसार है ये युद्ध क्षेत्र है और इसमें स्थायी पड़ाव नहीं है। हमें निरंतर प्रयास करते रहना है और हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। हमें भेड़ बकरियों के तरह नहीं जीना है, मूक जानवरों के तरीके नहीं जीना है। हमें कैसे जीना है? एक हीरो की भांति, एक नायक की भांति इसमें लड़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। आ गया समझ में? नोट कर ले इसे। हो गया? हो गया नोट सभी को? सभी को पैसेज समझ में आ रहे हैं? ठीक। अगर किसी के इसमें कोई दूसरा पैसेज हो बुक में, आप लोगों की सभी डिफरेंट बुक्स हैं, अगर कोई जैसे हमने पहला लेसन भी पढ़ाया उसमें अगर आपको डिफरेंट लग रहा हो, उसका आंसर नहीं समझ में आ रहा हो, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप उससे पूछ सकते हैं।
और ये जो हमने बताए हैं आपको इसमें पैराग्राफ, अगर इसमें भी कोई ऐसा डिफरेंट क्वेश्चन हो जो नहीं आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है।